देखो, मैंने कल आप लोगों को बताया था माइक्रोस्टेट्स, माइक्रोस्टेट्स बताया था कल। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोस्टेट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, जैसे आपके पास NS1 है, कोई भी ऑर्बिट मींस कोई भी n की वैल्यू कुछ भी हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका कुछ भी हो, S1 ऑर्बिटल है, S में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको आप कैसे फिल कर सकते हो? S ऑर्बिटल में एक ही ऑर्बिटल होता है। देखो, इसको मैं ऐसे फिल कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे फिल कर सकती हूँ, मेरी मर्जी है, या तो मैं इसकी स्पिन प्लस हाफ बनाऊं, या मैं इसकी स्पिन माइनस हाफ बनाऊं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्वांटम नंबर होते हैं N, L, M और S, ये कभी भी सेम नहीं होते, चारों वैल्यूज कभी भी सेम नहीं, तीन हो सकते हैं लेकिन चौथी वैल्यू सेम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, मान लो अगर इसकी एस की वैल्यू एन, इसकी वैल्यू NS1 है, कुछ भी मान लो n कुछ भी हो, तो n इसका भी सेम है, इसका n की वैल्यू n है, इसकी n मान लो, मैंने कुछ भी ले लिया यहाँ पे, एक्स 1 2 3 कोई भी आप ऑर्बिटल ले सकते हो, तो एन एन सेम हो गया। एल की वैल्यू एस ऑर्बिटल की कितनी होती है? जीरो होती है, जीरो होती है। अब एम की वैल्यू इसमें भी जीरो होती है, एस ऑर्बिटल के लिए पता ही है आपको, जीरो होती है, जीरो होती है एमएल की वैल्यू। और स्पिन दो, इसकी स्पिन अगर प्लस हाफ है तो इसकी स्पिन कितनी होगी? माइनस हाफ। तो इट मीन्स हम कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी इलेक्ट्रॉन है उसकी कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। इट मीन्स हर जो पॉसिबल सेट है क्वांटम नंबर का, जो सेट है क्वांटम नंबर का, मीन्स ये जो सेट बन रहा है NLMS है, NLMS, ये क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसीलिए जो हमारी एनर्जी लेवल आएंगे वो डिफरेंट है, इसका एनर्जी लेवल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था, फिर मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन करने के तरीके बताए थे, माइक्रोस्टेट्स को कैसे निकालते हैं, 5-6 तरीके बताए थे मैंने आपको। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है, मान लो P2 कॉन्फ़िगरेशन का निकालना, आपको पता है कैसे निकालोगे, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। n क्या होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, जितने ऑर्बिटल है, s में एक ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, उसको ट्वाइस कर दो। ठीक है, और r क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे P2 में 2 इलेक्ट्रॉन का पूछा है तो r क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने आपको बताया था ऑर्बिटल डायग्राम से, ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे निकालते हैं? 2s+1 इंटू स्पिन मल्टीप्लिसिटी, 2s+1, 2s+1 इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी इंटू डी जनरेसी कितनी है उसकी। ठीक है, जैसे मान लो आपको 3a1g दे रखा है, तो ये 2s+1 की वैल्यू और स्पिन डी जनरेसी ए ऑर्बिटल कितनी होती है? 1 होती है। T2g कितनी होती है? 3 होती है। ई की 2 होती है। राइट, ये मैंने आपको बताया। डिफरेंट डिफरेंट मेथड बताए थे आप लोगों को। राइट, अब अपन चलते हैं टर्म पे। पहले हमें पता होना चाहिए टर्म का मीनिंग क्या होता है। राइट, पहले हमें क्या पता होना चाहिए? टर्म का मीनिंग क्या होता है। देखो, सबसे पहले समझो कि टर्म का मीनिंग क्या है, व्हाट इज टर्म। अब मैंने आपको कल बताया कि हर माइक्रोस्टेट की, देखो एक पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, कल मैं अपने क्वेश्चन देख रही थी, एक बार एक क्वेश्चन आया माइक्रोस्टेट का, कैलकुलेट माइक्रोस्टेट, आप लोगों को करना है ये, you all have to do calculate microstate in calculate microstate in first excited state of calculate microstate in first excited state of carbon atom। कार्बन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के टोटल माइक्रोस्टेट्स बता दो, फटाफट से बता दो। यस, कैलकुलेट माइक्रोस्टेट्स या टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, जल्दी से बता दो, कार्बन एटम के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितने माइक्रोस्टेट होंगे? यस, यस रिप्लाई करो, कितने माइक्रोस्टेट्स आएंगे टोटल? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, फटाफट से रिप्लाई करो, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। यस, जल्दी बताओ भाई, ऐसा क्या हो गया? इसमें कुछ भी नहीं है इतना, इतना क्या सोच रहे हो?
कैलकुलेट करो जल्दी से भाई टोटल माइक्रोस्टेट्स। 20 20 इज रॉन्ग आंसर। 20 गलत है भाई। 20 इज रॉन्ग। ऐसा कुछ है ही नहीं, पता नहीं आप इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए भाई। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए। और बताओ भाई, जल्दी बताओ। यस। बताओ भाई क्या हो गया ऐसा। देखो मैं बताती हूँ। कार्बन आइटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कार्बन आइटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p2, यही होती है। यही होती है ना? यही होती है भाई। ये कार्बन की नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या लिखोगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या करोगे? 2s2 है, ये 2p2 है। राइट। ये ग्राउंड स्टेट है। ये ग्राउंड स्टेट है। आपके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या लिखोगे? एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो यहाँ पे। यही तो करते हैं हम लोग। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ये हो गया, दिस वन। तो क्या हो गया? S1 S1 और P3। अब S1 और P3 की निकालो। S1 में कितनी आएंगी? S1 में निकालो। S1 है 2 फैक्टोरियल, ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन 1 फैक्टोरियल, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। इंटू P3 की निकालो। P में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 6, राइट। 3 इंटू 2 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। कितना आंसर आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 आ जाएगा ऊपर, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इंटू 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, राइट। नीचे आ जाएगा 3, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। कितना आ जाएगा? ये 3 से कितना? 3 इंटू 2 आएगा, 3 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा। 5 फोर जा 20, 22 जा 40, तो 40 आंसर आ जाएगा आपका। 40 आंसर आ जाएगा। इसमें कहाँ आपको डाउट रह गया? मुझे समझ में नहीं आया। किसी ने भी आंसर नहीं बताया। वेरी बैड। कहाँ आपको, कहाँ अटक गए आप लोग? आप लोग कहाँ अटक गए? बताओ भाई, कहाँ अटक गए आप लोग? यस। कहाँ प्रॉब्लम भी बताओ तो मुझे एटलीस्ट पता चले आप लोग कहाँ अटक रहे हो, तो एटलीस्ट मैं और क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ आपको। बोलो भाई, पायल कहाँ अटक गई? तुम कहाँ अटक गई? क्यों नहीं बताया आंसर? एक्चुअली मैंने तीनों का 1s का भी गिना था, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। 1s का कैसे गिनोगे यार? तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाँ। से देखेंगे ना हम लोग। हम्म। ओके।
और बताओ, और कहाँ अटके सब लोग, और किसने क्यों नहीं बताया आंसर? और ये 20 कैसे है आपका, किस हेतल आपको 20 आंसर कैसे है? मैम वो 2 मल्टीप्लाई करना रहेगा, इसका नहीं कंसीडर किया था ना इसलिए। अच्छा वो तो कोई बात, चलो ठीक है, कंसेप्ट तो ये था S1P3 वाला ही, मैम कंसेप्ट तो यही लगाया था ना? हाँ हाँ ओके चलो यही ठीक किया। है। ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं ना। इस तरह क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए थे ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख ली उसने, एक्साइटेड स्टेट का मीनिंग भी पता लग गया, और आपसे टर्म सिंबल वो माइक्रो स्टेट भी निकाल दी। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने टर्म सिंबल की तरफ। टर्म सिंबल्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए टर्म सिंबल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सिंबल। ठीक है, देखो टर्म सिंबल क्या होते हैं, तो टर्म सिंबल क्या होते हैं, अब मैंने आपको क्या बताया था, हर, जैसे मान लो आपको इलेक्ट्रॉन को कहाँ करना है, आपको अरेंज करना है एक ऑर्बिटल में, जैसे P2 को अरेंज करना है, तो P2 को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर, अलग अलग कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरह से, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या है ये, इनके लिए हमने क्या निकाले थे, इनके माइक्रोस्टेट निकाले, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हम उस इलेक्ट्रॉन के कर सकते हैं। अब जो ये पॉसिबल अरेंजमेंट हमने जो किए हैं, इनकी क्या एनर्जी कितनी होगी, इनकी एनर्जी डीजेनरेट होगी, उसकी एनर्जी डीजेनरेट होगी, डीजेनरेट मतलब सेम एनर्जी, मान लो कुछ की एनर्जी इतनी आ गई, मान लो 3 ऑर्बिटल की इतनी आ गई, किसी की एनर्जी बराबर, 2 की एनर्जी बराबर है, किसी की मान लो एनर्जी इतनी है, किसी की एनर्जी इतनी है, ठीक है, कुछ भी मान लो आप लोग। तो ये जो डी जनरेट जो माइक्रोस्टेट आ रहे हैं, डी जनरेट माइक्रो, वो माइक्रोस्टेट जिनकी एनर्जी बराबर है उनको हम बोलते हैं, ये जो डी जनरेट माइक्रोस्टेट आ रही है, वो माइक्रोस्टेट जिनकी एनर्जी सेम आ रही है उसको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं, टर्म। ठीक है, द डी जनरेट, आप लिख लो इसको, डी जनरेट जो माइक्रोस्टेट है, माइक्रोस्टेट क्या थी, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जिससे कि हमें सेम और डिफरेंट एनर्जी मिल जाए। ठीक है, तो जो सेम एनर्जी वाले जो है इनके लिए जो कोरस्पॉन्डिंग जो टर्म यूज करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं टर्म। द डी जनरेट माइक्रोस्टेट, जो डी जनरेट माइक्रोस्टेट्स हैं, जो माइक्रोस्टेट की एनर्जी बराबर है उनके लिए हम, उनको हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो डी जनरेट माइक्रोस्टेट, माइक्रोस्टेट, degenerate microstates are called term. क्लियर, राइट। तो ये सब मेरी क्या है, ये सब मेरी सिंगल सिंगल, ये जो मेरी वैल्यूज है सिंगल वाली, ये सब मेरी माइक्रोस्टेट है, ये सब मेरी क्या है, ये माइक्रोस्टेट है मेरी, ये मेरी एक हमने निकालना कितनी कितनी माइक्रोस्टेट में निकाल, सर हमने 40 निकाली अभी, अभी हमने निकाली ना, कार्बन में 40 है। अब इन 40 माइक्रोस्टेट में कुछ की एनर्जी सेम होगी, कुछ की डिफरेंट हो, किसी की कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, कुछ माइक्रोस्टेट की एनर्जी बहुत ही कम हो जाएगी। तो उन 40 में से ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो है, ये सब क्या माइक्रोस्टेट है, ये सब माइक्रोस्टेट है, राइट। और जो डी, जिनकी एनर्जी डी जनरेट, जिनकी एनर्जी सेम है, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, टर्म बोल देते हैं। इज इट क्लियर, क्लियर है भाई इतना? कलेक्टिवली हमने क्या बोल दिया, डी जनरेट जो माइक्रोस्टेट है उनको हमने मीन 40 में से मान लो 10 की एनर्जी एकदम बराबर थी, तो 10 के लिए जो 10 जो है उनको हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, टर्म बोल देते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बारे में, ये तो डेफिनेशन होगी, ये क्या होगी, डेफिनेशन। नेक्स्ट इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, जो टर्म्स जो होती है, वो टर्म्स जो होती है, ये दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्टिव, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। तो these are spectroscopically detectable, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्टेबल, स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी लेवल, दीज आर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली डिटेक्टेबल एनर्जी लेवल, ये सब बताएंगे आपको कैसे करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप लोग पढ़ोगे वैसे ये सब। स्पेक्ट्रोस्कोपी डिटेक्टिव एनर्जी लेवल होते हैं, कौन होते हैं, टर्म्स। देखो माइक्रोस्टेट्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन टर्म्स को हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। अब देखो, अगर हमें अब अगर हमें अब इन टर्म्स के लिए हम इनको कुछ असाइन तो करेंगे, अब हमें पता तो लग गया कि डी जनरेट है माइक्रोस्टेट, उनको हमने टर्म बोले, अब इनको असाइन कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ सिंबल यूज करते हैं। इन टर्म्स को असाइनमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंबल। उन सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म सिंबल्स। ठीक है, अब इनको असाइन करने के लिए हमें क्या, इन ऑर्डर टू असाइन, इन ऑर्डर टू असाइन इन ऑर्डर टू असाइन सिंबल, अगर मुझे सिंबल असाइन करना है किसको, इन ऑर्डर टू असाइन सिंबल टू, सिंबल किसको असाइन करना होगा, टर्म को। इन ऑर्डर टू असाइन सिंबल टू द टर्म, हम क्या यूज करते हैं, वी यूज आर एस कपलिंग, एल एस कपलिंग, या इन ऑर्डर टू असाइन सिंबल टू द टर्म, जो भी टर्म है उसके हम कोई सिंबल अगर असाइन करना है तो हम क्या करेंगे, किससे करेंगे असाइन, वी यूज वी यूज एल एस कपलिंग। क्या करेंगे, एल एस कपलिंग, एल एस कपलिंग को ही, दिस एल एस कपलिंग इज ऑल्सो नोन एज आर एस कपलिंग,
इसी एलएस कपलिंग को ही हम लोग आरएस कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरएस कपलिंग। आरएस कपलिंग का फुल फॉर्म होता है रजल सैंडर्स कपलिंग। RUSSELSAUNDER, राइट? दिस इज योर रुजल सॉन्डर्स कपलिंग, SAUNDER। ये इसकी फुल फॉर्म है आरएस कपलिंग की, रुजल सॉन्डर्स कपलिंग। मतलब अगर हमें किसी टर्म का सिंबल हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? कपलिंग करेंगे। किसकी? एलएस कपलिंग करेंगे। क्या करेंगे? एलएस कपलिंग करेंगे। एलएस कपलिंग को ही हम लोग आरएस कपलिंग बोलते हैं। तो हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एलएस कपलिंग क्या होती है। एलएस कपलिंग समझ में आ जाएगी तो हमारा सिंबल निकल जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा एलएस कपलिंग। ठीक है, आगे देखो। इतना समझ में आ गया आपको? कोई आपसे पूछे टर्म सिंबल हम कैसे असाइन करते हैं तो क्या बोलोगे? एलएस कपलिंग से या आरएस कपलिंग से, राइट? आगे चले। समझ में आ रहा है इतना? समझ में आ रहा है ना भाई? यस। यस मैम। ओके, आगे देखो। अब देखो, जो एलएस कपलिंग जो होती है, लाइटर जो एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर मीन्स जो जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है, तो एलएस का जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, लाइटर एलिमेंट्स, लाइटर मीन्स समझ रहे हो? जिनका जिनका एटॉमिक नंबर कम होता है उनके लिए तो हम यूज करते हैं, उनके लिए हम लोग फॉर लाइटर एलिमेंट्स वी यूज वी यूज एलएस कपलिंग। एलएस कपलिंग से हम टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टर्म। लेकिन जो हमारे हैवी एलिमेंट्स हैं, जो हमारे हैवियर एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अपने ये एफ ब्लॉक वाले आ जाते हैं ना आगे, हैवियर एलिमेंट, जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, हैवियर एलिमेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? जे कपलिंग। क्या यूज करेंगे? जे कपलिंग। जे में भी ये कपलिंग हो जाएगी। ठीक है, सब पढ़ेंगे हम लोग। लाइटर, बस ये आपको बस पता होना चाहिए, एलएस लाइटर एलिमेंट्स के लिए हम एलएस कपलिंग यूज करते हैं और हैवियर एलिमेंट्स के लिए हम लोग जे कपलिंग यूज करते हैं, राइट? ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताया माइक्रोस्टेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, ये माइक्रोस्टेट्स हो गई। ये मान लो ये तीन तीन है, ये है। ऐसे ऐसे आपके माइक्रो, अभी हमने 40 निकाली थी, कार्बन एटम में निकाली थी ना 40। तो ये कोई भी 40 लिख ली, मान लो मैं इतनी लिख ली। तो सबसे लोएस्ट जो एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी जो माइक्रोस्टेट होती है, द डीजेनरेट माइक्रोस्टेट हैविंग लोएस्ट एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। उसको हम क्या बोलेंगे? ग्राउंड स्टेट टर्म। क्या बोले? आपके एग्जाम में यही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ। तो ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी टर्म होती है? वो माइक्रोस्टेट जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट एनर्जी ऑफ डीजेनरेट माइक्रोस्टेट। ठीक है, जिसकी लोएस्ट एनर्जी होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट टर्म। ठीक है, तो ये मेरी ग्राउंड स्टेट टर्म है, ये सब मेरे माइक्रोस्टेट है, ये माइक्रोस्टेट है, ये सब माइक्रोस्टेट है। मैंने जो मैरो लगा रही हूँ ना आपके, दिस आर माई माइक्रोस्टेट, और इन सबको कलेक्टिवली मैं क्या बोलती हूँ? एक टर्म बोलती हूँ। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे देखो। आगे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, टर्म सिंबल को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? 2s+1 LG, ऐसे हम डिनोट करते हैं। 2s+1, या हम इसको ऐसे ले सकते हैं। मीन्स क्या? ये 2s+ को उनको हम क्या बोलते हैं? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसको मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखनी है आपको ऊपर। 2s+1 क्या होती है मेरी? स्पिन मल्टीप्लिसिटी बोलते हैं इसको। 2s+1 इज योर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी है ये मेरी, राइट? नीचे एल है और ये जे है। कैसे निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी? कैसे निकालेंगे? एल कैसे निकालेंगे? जे कैसे, सब हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसको हम लोग या कैसे ले सकते हैं? n+1 LJ। एन मीन्स क्या है? नंबर ऑफ एन क्या है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। या तो 2s+1 लिख लो, या फिर आप इसको क्या ले सकते हो? नंबर ऑफ अनपेड n+1 LJ। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन में +1 कर दो, वो आपकी 2s+1 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, राइट? अब चलो, अब हम लोग चलते हैं अपने अपने जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को कैसे डिटरमाइन करते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मैंने आपको समझा दिया, मीनिंग क्या है? मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, राइट? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल को कैसे निकालते हैं? देखो, तीन मेथड, तीन इसमें हम कपलिंग करेंगे। तीन कपलिंग से निकलता है। देखो, सबसे पहले पहले तो ये बताना चाहिए ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन होता है? इसकी हैविंग लोएस्ट में, पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल मींस जिसकी एनर्जी लोएस्ट है, जिसकी एनर्जी क्या है? लोएस्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? फर्स्ट स्टेप आपको कैसे डिटरमाइन करोगे? फर्स्ट स्टेप, वी विल राइट वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आप लोग लिखते आए हो। वेल नोन समझ रहे हो ना?
अपने आप अपने मन से नहीं लिखनी है, जो उसकी है ओरिजिनल वही लिखनी है। पहले हम सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, जो भी हमें एलिमेंट दिया है उसकी वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हो गया, या वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर हम लोग उसमें करेंगे एसएस कपलिंग। हम उसमें क्या कराएंगे, एसएस कपलिंग, एसएस कपलिंग, और हम उसमें कराएंगे एलएल कपलिंग। एसएस कपलिंग से हमें कैपिटल एस मिलेगा। एस कौन सा समझ रहे हो ना, ये वाला एस, 2s+1 एल, यही है ना, ये वाला एस मिलेगा। एस एस कपलिंग से हमें कैपिटल एस मिलेगा। एल एल कपलिंग समझ रहे हो, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर वाला एल, एल एल कपलिंग से हमें कैपिटल एल की वैल्यू मिलेगी। और हमारी एल एस कपलिंग से हमें क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा, ये वाला जे, दिस वन। ठीक है, एल एस कपलिंग से हमें क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एल एस कपलिंग से हमें क्या मिल जाएगा, जे। यहाँ तक क्लियर है? बोलो भाई। यस मैम। आगे देखो, अब आगे देखो, एस एस कपलिंग क्या होती है, एल एल कपलिंग क्या होती है, जे जे। एल एस कपलिंग पहले हम एस एस कपलिंग पढ़ेंगे, फिर एल एल कपलिंग पढ़ेंगे, फिर हम एल एस कपलिंग पढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे चलेंगे, लास्ट तक हम लोग देखना कितना स्मूथली पहुंच जाएंगे, फटाफट से आपके आंसर आ जाएंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे हम पहले हम पढ़ेंगे एस एस कपलिंग, क्योंकि हम सबसे पहले निकालेंगे एस, पहले हम एस निकालेंगे, फिर हम एल निकालेंगे, सबसे लास्ट में हम जे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एस एस कपलिंग। फर्स्ट हेडिंग डालो, एस एस कपलिंग, एस एस कपलिंग। देखो एस एस कपलिंग क्या होती है, पहली चीज तो क्या आपको क्या बताएगा, इट गिव्स क्या देगा, एस एस कपलिंग हमें क्या बताएगा, इट गिव्स रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। में स्पिन क्वांटम कैपिटल एस की वैल्यू पता चलेगी, इट गिव्स रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। कैसे देगा, देखो कैपिटल एस की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल एस वन, ये स्पिन है, एस वन एस टू एस थ्री, क्या है ये स्पिन। डिफरेंट डिफरेंट जब आप अरेंज करोगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो जो जो स्पिन पॉसिबल आ रही है उनको प्लस कर दो, वो आपकी वैल्यू रहेगी कैपिटल एस की। ठीक है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, या तो प्लस होती है माइनस हाफ होती है, यही होती है। कभी भी जीरो नहीं होती है, कभी भी जीरो नहीं होती है, या तो प्लस हाफ हो गया माइनस हाफ हो गया। ठीक है, और कैपिट यहाँ पे स्मॉल एस तो क्या हो गया आपके स्पिन क्वांटम नंबर, स्मॉल एस, ये जो स्मॉल एस जो मैंने लिखे हैं ये सब क्या है आपके स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, दीज आर स्पिन क्वांटम नंबर, इनकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी, राइट। और कैपिटल एस क्या है, कैपिटल एस क्या है आपका रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। जब आप स्पिन क्वांटम नंबर को ऐड कर दोगे सबको, तो जो आपको रिजल्ट आता है दैट इज योर कैपिटल एस, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, जो कि हमें अपने टर्म सिंबल में यूज होगा, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल कर लेते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे आपका P2 है, सबसे एकदम सिंपल से स्टार्ट करते हैं, P2 है, ये मेरा P2 है, ये मेरा P2 है। ठीक है, ये मेरा P2, तो कैपिटल एस क्या होगा, इसकी स्पिन और इसकी स्पिन ऐड कर दो, S1 + S2। तो इसकी स्पिन कितनी है, प्लस हाफ है, सेकंड की स्पिन कितनी है, दोनों सेम साइड में, तो प्लस हाफ प्लस हाफ। यस, तो क्या हो जाएगी, कैपिटल एस क्या हो जाएगा अपना, कैपिटल एस क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, कैपिटल एस की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे देखो P5 की वैल्यू देखो, P5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब देखो इसकी स्पिन निकालो, इसकी स्पिन निकालो, इसकी स्पिन निकालो, और तीनों को ऐड कर दो, S1 + S2 + S3, यही करोगे, स्मॉल एस है ये सब। तो सबसे पहले S1 क्या है, इसकी प्लस हाफ है, इसके माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस जीरो होगी, तो S1 जीरो हो गया। S2 भी प्लस हाफ माइनस हाफ, S2 भी जीरो हो गया। S3 क्या है, प्लस हाफ, तो रिजल्टेंट स्पिन कितनी होगी आपकी, रिजल्टेंट स्पिन कितनी होगी, हाफ। क्लियर है भाई, कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होगी, हाफ, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, डेट मीन्स अगर आपको कोई फुली फिल्ड है ना, कोई फुली फिल्ड है, उसको आप सीधा आप जीरो कर दो, उसको सीधा क्या कर दो, जीरो कर दो। ठीक है, क्योंकि एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ कट जाएगा और आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग D6 में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कराते हैं, तो ये क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों ने मुझे आंसर नहीं बताया। D6 देखो, D6, ये D6 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 होगा, D6 1 2 3 4 5 6, ये मेरे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसे निकालोगे, ये S1 ये S2 ये S3 ये S4 ये S5,
ऐड कर दो सबको। S1 कितनी होगी, S1 0 होगी, 0 प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 बार हाफ कर दो, यही होगी। तो स्पिन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कैपिटल एस। कितना हो जाएगा, हाफ हाफ 1, हाफ हाफ 1, 1 प्लस 1 2, राइट। ठीक है भाई। अब आपसे पूछ लिया क्रोमियम की बताओ, तो क्रोमियम को सबसे पहले क्या लिखोगे, वेल नोन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 4s1, यही होता है 3d5 4s1। तो लिख लो 3d5 4s1, d5 लिख लो, 1 2 3 4 5 और s1 लिख लो। ठीक है, स्पिन कितनी आएगी, स्पिन कितनी आएगी, हाफ हाफ 1, ये 2, ये 2.5, 2.5 हो गई, और एक ये कितनी आ गई, स्पिन कितनी आ गई इसकी, स्पिन कितनी आ गई, 3 आ गई। अलग अलग लिखने की नीड नहीं है ना मेरे को। अब स्पिन कितनी आ जाएगी, ये देखो, ये हाफ हाफ 1, ये हाफ हाफ 2 और ये हाफ हाफ 3। ठीक है भाई, ऐड करना है आपको बस। ठीक है, आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल FeCl6 3 माइनस आ गया आपके। ठीक है, इसकी सबसे पहले आप क्या निकालोगे, स्पिन निकालोगे। तो आयरन किस में है, +3 में। आयरन +3 मतलब D5, D5 अभी हमने निकाला है। D5 मतलब कितना हो गया, D5, D5 देखो कितना हो जाएगा, D5, D5 मतलब हाफ फिल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5। डेट मीन्स स्पिन कितनी हो जाएगी आपकी, ये हाफ हाफ 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस हाफ कर दो, 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 5/2। राइट, क्लियर है भाई, कोई डाउट है। स्पिन निकल रही है ना आप लोगों की, स्पिन निकल रही है, स्पिन क्वांटम नंबर समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। आगे देखो, आगे देखो, अब आपके मान लो आ जाए FeCN6, FeCN6 3 माइनस है, 4 माइनस, सॉरी 4 माइनस। दैट मीन्स आयरन कौन से ऑक्सीजन स्टेट में है, +2 में, +2 में है। +2 मीन्स आयरन +2 मीन्स क्या हो गया, D6 हो गया, D6 है, और ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्डिंग है ना, तो पेयरिंग हो जाएगी हमारी। तो D6 बना दो, पेयरिंग कर दो 3 4 5, तो पेयरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो D6 मीन्स +2 प्लस, सॉरी स्पिन निकालना है अभी तो हमें, अभी तो हम स्पिन पे ही है। तो स्पिन कितनी हो जाएगी इसकी, कैपिटल कितना हो गया, प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0 प्लस हाफ माइनस हाफ 0, तो स्पिन आ जाएगी आपकी 0। ठीक है, इज इट क्लियर। आगे चलो, आगे चलो भाई, आगे देखो। अब तो ये तो हमने निकाला ग्राउंड स्टेट का। अगर आपको पॉसिबल पूछे, पॉसिबल आपको अगर निकालनी है, पॉसिबल अगर आपको निकालनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एस। ये तो हमने क्या निकाली, ग्राउंड स्टेट का निकाला। अगर हमें पॉसिबल एस निकालनी हो, नेक्स्ट हेडिंग लिखा लो, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एस, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एस। कैसे निकालोगे डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एस, कैसे निकालोगे, देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास P2 है, P2, ठीक है, P2 मीन्स P2 आप कैसे रख सकते हो, या तो आप इनकी ऐसे रख दो, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, आप एक ही ऑर्बिटल में रख दो, ऐसे रख दिया मैंने। ठीक है, इसकी स्पिन कितनी, मतलब P2 की कौन कौन सी एस की वैल्यू पॉसिबल कौन कौन सी है, ये इसमें तो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसमें एस की वैल्यू कितनी है, 0। तो पॉसिबल पॉसिबल एस की वैल्यू कितनी होगी P2 के लिए, 0 एंड 1। ये पॉसिबल वैल्यूज हो गई, क्या हो गई ये पॉसिबल वैल्यूज, राइट। ये पॉसिबल वैल्यूज। ऐसे आगे देखो, D4 हो मान लो, D4, तो D4 को आप कैसे रख सकते हो, D4 को या तो आप सिंगल सिंगल रख दो, 1 2 3 4 5 ऐसे रख दो, 1 2 3 4 D4 हो गए। या आप कैसे रख सकते हो, देखो यहाँ आप कैसे रख सकते हो, 2 3 4, यहाँ आप कैसे रख सकते हो इनको, ऐसे रख सकते हो, दोनों एक में। ठीक है, या आप कैसे रख सकते हो, देखो और D4 को और कैसे आप रख सकते हो, 2 3 4, ये पेयर करते हो और ये सिंगल सिंगल ऐसे यही पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें स्पिन कितनी हो जाएगी, हाफ हाफ 1, और ये 1 1 2, तो इसमें स्पिन हो जाएगी 2। इस वाले कॉम्बिनेशन में स्पिन हो जाएगी 0, राइट। इस वाले कॉम्बिनेशन पॉसिबिलिटी कितनी है, 1। तो आपकी पॉसिबल एस वैल्यू कितनी है D4 के लिए, स्पिन की वैल्यू कितनी है, 0 1 एंड 2। इस तरह से हम टोटल पॉसिबल वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है, 0 1 एंड 2। और देखो एग्जांपल, जैसे आपको D5 आ जाए, D5 इसके अगर पॉसिबल स्पिन वैल्यूज आपको निकालनी है, अभी तो हम टर्म सिंबल पे आएंगे लास्ट में, एक एक करके आपको समझा रही हूँ। ठीक है, D5 है मान लो, D5 में आपने लगा दी 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5,
ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो इस तरह से आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा ना इतने सारे निकालना। तो आपको क्या करना है, देखो मैं ट्रिक बताती हूँ। जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालो, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है इसकी, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, हाईएस्ट मीन्स क्या है कि इनको आप अलग अलग रख दो। जब आप पेयरिंग जब भी करते हो किसी की, तब तो जीरो वैल्यू हो जाती है, तो पेयरिंग मतलब लोएस्ट वैल्यू आती है। तो पेयरिंग की वजह आप एक बार सिंगल सिंगल रख दो, वो आपकी हाईएस्ट वैल्यू आएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू इसकी कितनी है, 5/2। तो आपको क्या करना है, एक एक कम करते जाओ, क्या करते जाओ, एक एक कम कर दो, 5/2, 3/2, यही आएगा, और 1/2। आपको ध्यान रखना है माइनस में नहीं जाना है, आगे माइनस हाफ में मत जाना, माइनस, क्योंकि स्पिन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। माइनस हाफ में नहीं जाना है आपको, ठीक है। कैपिटल एस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं, स्पिन नहीं बोल रही मैं, कैपिटल एस की बोल रही, रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आएगी, 5/2 आएगी, 3/2 आएगी, और 1/2 आएगी। ठीक है, माइनस में नहीं, हमेशा आपको क्या करना, हाईएस्ट वैल्यू निकाल लो, और आप एकदम एक एक माइनस करते जाओ जब तक आपका जीरो ना आ जाए। ठीक है। अब देखो इसमें तो आप जीरो लिख ही नहीं सकते, जीरो किस में ले सकते हो, जैसे कि अब F6 है, F6, F6 लिखो, जैसे 7 ऑर्बिटल बना लो, बना ली 7, F6 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पॉसिबल स्पिन वैल्यू कैसे निकालोगे। अब देखो इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, एक एक रख दिया हमने, सिंगल सिंगल रख दिया, हाईएस्ट वैल्यू हो गई, तो कितनी हो जाएगी, 1, ये 2, ये 3, मतलब हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, हाईएस्ट 3 हो सकती है, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती। अब इसे क्या करोगे, -1 करते जाओ, 3, -1 किया 2, -1 किया 1, और फिर -1 किया 0। तो स्पिन कितनी आ गई, 0 से नीचे हमें जाना नहीं है, तो इसकी स्पिन पॉसिबल स्पिन वैल्यू कितनी आ गई, 3210। ठीक है, मैं क्या कह रही हूँ, पॉसिबल स्पिन वैल्यूज में हाईएस्ट स्पिन देख लो कौन सी। हाईएस्ट स्पिन तो आप समझ ही सकते हो कि आपको इलेक्ट्रॉन कैसे रखने, एक एक रखने होंगे, तभी हमारी स्पिन हाईएस्ट आएगी, तभी हमारी, क्योंकि आप जब पेयरिंग कर देते हो तो हमारी स्पिन जीरो हो जाती है। तो एक एक रख दो सब में, वो हाईएस्ट वैल्यू को एक एक माइनस कर दो, जीरो तक आ जाओ आप। ठीक है, जीरो तक आपको प्रोसीड करना है। ये आपकी पॉसिबल एस वैल्यूज हो गई। क्लियर है भाई, इज इट क्लियर। आगे चले, स्पिन वैल्यू समझ में आ गई, आगे चले एल कपलिंग पे चले आप। एस एस कपलिंग समझ में आ गया, कैपिटल एस की वैल्यू कैसे निकलती है। ओके, अब देखो एल कपलिंग पे चलते हैं। नेक्स्ट एल कपलिंग, एल कपलिंग से, एल कपलिंग से हमारा क्या निकलेगा, कैपिटल एल। एल कपलिंग से हमारा क्या निकलेगा, एल कपलिंग। सेकंड लागू एल कपलिंग, इससे हमारी किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल एल की। कौन सा कैपिटल एल, 2s टर्म सिंबल में ये वाला कैपिटल एल, ये टर्म सिंबल है हमारा, इसकी वैल्यू निकालनी है, हम किससे निकालेंगे, एल कपलिंग से। ठीक है, तो एल कपलिंग मीन्स ये क्या देता है, इट गिव्स, एल कपलिंग हमें क्या देगा, इट गिव्स रिजल्टेंट, इस एल को क्या बोलेंगे, इट गिव्स रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर, कैपिटल एल को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। ठीक है, तो कैपिटल एल की वैल्यू जो होती है क्या होती है, ml1 प्लस ml1 ml2 प्लस प्लस ml3, मतलब जो जो आपके ऑर्बिटल है उनके ml1 की वैल्यू मीन उनके ml1 ml2 ml3 की वैल्यू निकालते जाओ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एल। फॉर एग्जाम्पल एस सब शेल है, एस सब शेल की ml1 की वैल्यू कितनी होगी, आपको पता है 0 होती है। ठीक है, या आप L1 L2 भी ले सकते हो इसको, L1 ML की जगह आप, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं हम, इसलिए इसको इस तरह से लिखा है, तो आप ओनली एल भी ले सकते हो। अब आ जाओ पी पे, ये पी है आपका। ठीक है, ये पी सब शेल है, इसके एमएल की वैल्यू कौन कौन सी होगी, +1 0 -1। ठीक है, ये एमएल की वैल्यू क्या, आ जाओ डी पे, डी में क्या होती है, डी में क्या होती है 1 2 3 4 5, तो एमएल की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 +1 0 -1 -2। राइट, ये डी ऑर्बिटल की होगी। ऐसे एफ सब शेल की कितनी हो जाएगी, एफ सब शेल की कितनी हो जाएगी, +3 +2 +1 0 -1। राइट, एफ सब शेल है आपका 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगी +3, ml की वैल्यू लिख रही हूँ मैं, ml। ठीक है, ml की वैल्यू लिख रही +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये पॉसिबल आपके ml की वैल्यू होगी। राइट, और कैपिटल एल क्या करना है आपको, ml की वैल्यू को क्या करो, ml1 प्लस, ये ml1 है, ये ml2, इन सबको प्लस कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इसको बोलते हैं एल कपलिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने P2 किया, P2 सिंपलेस्ट ले लिया मैंने, ये +1 ये 0, ml की वैल्यू लिखो कितनी होगी, +1 0, यही होगी ml की वैल्यू। तो क्या ऐड कर दो इनको, ml की वैल्यू आ जाएगी +1 +0, तो 1 आ गया, डेट मीन्स कैपिटल एल की वैल्यू 1 हो गई। और आपको मैंने कल भी बताया था एल की वैल्यू, अगर आपकी 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो क्या आएगा, S P D
F, G, H, I, K एंड सो ऑन। ठीक है भाई, S P D F G H I K, राइट? क्लियर है यहाँ तक? ऐसे ही अगर आपके T2G ऑर्बिटल को अगर आपको लिखना है T2G ऑर्बिटल, अगर आपको T2G ऑर्बिटल का लिखना है, देखो T2G ऑर्बिटल कैसे लिखते हैं हम लोग, ये T2G ऑर्बिटल है, ये आपको इजी है। ठीक है, आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या लिखोगे, एमएल की वैल्यू, एमएल की वैल्यू क्या आएंगे, +2, ये +1, ये 0, ये -1, ये -2। ठीक है भाई, आगे देखो, और देखो हम लोग, अब हम लोग पढ़ते हैं लीटर। ये तो हमें क्या आ गया, ये तो हमारा आ गया एल की वैल्यू। ठीक है, निकाल लोगे ना आप लोग इतना, एग्जाम्पल कराने की नीड है। फॉर एग्जाम्पल D8 है, मान लो D8 है, जैसे मैंने D8 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 5 हो गए, D8 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 6, पहले तो सिंगल भरा करो आप लोग, फिर डबल किया करो, 7 8। ठीक है, तो ml की वैल्यू लिख दो, कितनी होगी, +2 +1 0 -1 -2, तो ऐड कर दो, कैपिटल एल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 +2, ये 4 हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, +2, ये 0, ये -1 -2, तो कितना हो जाएगा, 4 -1 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? जैसे D7 लिखा मैंने, D7 D7 लिखा, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 6 और 7, तो कैसे लिखोगे, ये +2 है, ये +1 है, ये 0 है, -1 -2, तो क्या लिखोगे, ml की वैल्यू, कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको प्लस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन की +2 ml मीन्स 4, ये 4 हो गया, ये दो इलेक्ट्रॉन की 2 हो जाएगी, ये 0 हो गई, ये -1 -2, यही होगा, तो +2 -2 4 -1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है भाई, D7 की कैपिटल एल की वैल्यू 3 हो गई, और कैपिटल एल की वैल्यू 3 होगी तो आपको पता है 0 1 2 3, तो SPD F आ जाएगा, SPD F। तो 3 मतलब एल की वैल्यू 3 हो गई, डेट मीन्स हमें क्या लिखना है, टर्म सिंबल में F लिखना है, राइट? क्लियर है भाई? देखो मैंने आपको इसका बताया, ऑक्टाहेड्रल का, टेट्राहेड्रल का कैसे लिखते हैं, टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल में ई ऑर्बिटल नीचे, और टेट्राहेड्रल में जिरेड वर्ड यूज नहीं करते हम लोग, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती, जिरेड वर्ड हम वही यूज करते हैं जहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, और टेट्राहेड्रल में पता है आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, राइट? तो क्या करेंगे इसमें, इसमें नीचे ई लिखेंगे, ऊपर T2 लिखेंगे, नीचे ई लिखते हैं, ऊपर T2, ऐसे ही करते हैं स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल फील्ड में। तो आपका ई में क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका +2, ये +1 +2 +1 +2, ml की वैल्यूज बता रही हूँ आपको, +2 +1 +2 +1, ये 0, ये -1 और ये -2, ये टेट्राहेड्रल है, ये दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज योर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है भाई, इज इट क्लियर? क्लियर है भाई? निकाल लोगे एल की वैल्यू, एल की वैल्यू निकाल लोगे, देखो निकालो, फिर निकालो, मुझे जल्दी से बताओ, FeCl6 3 माइनस, इसकी जल्दी से मुझे कैपिटल एल की वैल्यू बता दो, ऑर्बिटल स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू बता दो, जल्दी से बता दो क्या आएगा, टर्म सिंबल में क्या आएगा, FeCl6 3 माइनस, जल्दी बताओ क्या आएगा, एफ, एफ कैसे आएगा भाई, 0 S। एस आएगा, एफ कैसे आ गया आपका भरत, गोल्ड मेडल मिल गया आपको तो भाई, देखो एस कैसे आएगा, मतलब आप लोगों को ये एमओटी भी मतलब ये आती नहीं है आपको, स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं आती है मतलब आपको। देखो आयरन इसमें किसमें है, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे, x -6 बराबर -3, ये चार्ज पे -3 है चार्ज, क्लोरीन पे -1 होता है, 6 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -6, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 6 क्लोरीन पे -6, -3 हो गया, डेट मीन्स आपकी आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +3, यही है, +3 होगी, आयरन +3 में है, आयरन किस में है, +3 में, नेट मीन्स क्या हो गया आपका, आयरन अगर +3 में है, क्या मतलब हो गया, D5 हो गया, क्या हो गया, D5, D5 मतलब क्या, कैसे फिल करोगे, कैसे फिल करोगे,
1 और ये आप वीक फील्ड लिगेंड है। क्लोरीन कैसा लिगेंड है आपका? ये जो आपके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जो होते हैं ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा, ये सब वीक फील्ड लिगेंड है। ये वीक फील्ड है। वीक फील्ड मतलब ये लोग नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं करेंगे ये लोग। ठीक है, ये पेयरिंग जैसे आपके सीओ है, साइनाइड है, सीओ है, साइनाइड, ये सब आपके होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। सीओ है, साइनाइड है आपके, ये सब आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये सब क्या कर देते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स के पेयरिंग कर देते हैं, पेयरिंग। ठीक है, लेकिन ये जो आपके वीक फील्ड लिगेंड है ये पेयरिंग नहीं करेंगे, तो आप कैसे करोगे 1 2 3 और ये 4 5 ऐसे करोगे ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। तो क्या हो गया, आपके एमएल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 +1, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, +2 +1 ऐसे करोगे, +2 +1 0 -1 -2, तो कितना आ जाएगी वैल्यू, +2 +1 0 -1 -2, कट गया, सारा ही कट गया, तो वैल्यू 0 आ गई। ये आएगा ना, तो 0 आ गई, डेट मीन्स क्या हो जाएगी स्केल की वैल्यू, 0 मीन्स एस, एस आ जाएगा इसके टर्म सिंबल में। क्लियर है भाई भरत? भरत क्लियर है आपको? ओके, आगे देखो। अगर मैं यहाँ पे साइनाइड ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे साइनाइड लेती हूँ FeCN6, FeCN6 और ऊपर चार्ज है 4 माइनस, डेट मीन्स आयरन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है यहाँ पे, x-6 बराबर -4, तो x की वैल्यू कितनी है, +2 है, +2 है, ओ सॉरी, हाँ +2 ही होएगा। ठीक है, 6 - 4 +2 हो गया। अब देखो आयरन +2 में, आयरन +2 मीन्स D6 आ जाएगी। आयरन +2 का मतलब क्या होगा, D6। आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, D6 4s2 ही होती है, तो +2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, D6 हो गया। D6 मीन्स क्या हो गया, और ये क्या है, साइनाइड आपको मैंने अभी बताया, CO है, साइनाइड, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मीन्स क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल में क्या करोगे आप, स्प्लिटिंग कर दो, वो पेयरिंग कर दोगे। 1 2 3 के इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करो, फिर क्या देखो लिगेंड कैसा, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ क्या कर दोगे, पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दी, 6 हो गए। अब लिख दो इनकी वैल्यू, +2 +1, ml की वैल्यू लिख दो, ml की वैल्यू +2 +1 0, ये -1 -2, तो क्या हो जाएगी टोटल, कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2 +2 4, 4 +2 4 +2 +0, यही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगी एल की वैल्यू, 6 आ जाएगी, 4 +2 +0। ठीक है, यही हो जाएगा ना, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, 6। राइट, इज इट क्लियर? निकाल सकते हो ना आप लोग ये सब? ठीक है, एल की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आई मतलब क्या आ जाएगा आपका, आई आ जाएगा, SPDFGHI, तो 0 1 2 3 4 5 6 आई आ जाएगा, आई आ जाएगा टर्म सिंबल में। ठीक है, अब आगे चले हम लोग। अब अपन पढ़ते हैं पॉसिबल एल की वैल्यू, ये तो हमने पढ़ लिया ग्राउंड स्टेट के लिए। अब हम पॉसिबल एल वैल्यूज कैसे निकालेंगे, अभी हमने पॉसिबल एस वैल्यू पढ़ी थी, हाईएस्ट से लोएस्ट तक आते हैं, ऐसे हम लोग एल पे आएंगे। देखो पहली चीज आपको पॉसिबल एल वैल्यूज में ध्यान रखना है आपको, आगे लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एल, डिटर्मिनेशन ऑफ पॉसिबल एल। ठीक है, पॉसिबल एल कैसे निकालते हैं, पहले चीज तो हमें पता होनी चाहिए, ये पॉसिबल जो एल है हम लोग निकालेंगे ओनली D2 के लिए, क्योंकि सॉरी 2 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। किसके लिए निकालेंगे पॉसिबल एल, ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ऐसा नहीं है कि हम लोग निकाले 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, निकलती औरों की, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप लोगों को उसमें नहीं जाना, इतना कोई नहीं पूछता है, कभी नहीं पूछा किसी ने। तो ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन जब हम पढ़ते हैं ना, जितना ज्यादा बढ़ाते हैं उससे क्या कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना आपसे पूछते ही नहीं है। तो ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का पॉसिबल एल वैल्यूज पढ़ते हैं हम लोग, जैसे कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, फॉर एग्जाम्पल मैंने P2 लिया, P2 लिया, P2 में आप क्या कर सकते हैं, ml की वैल्यू, या तो आप इनको ऐसे कर दो, देखो +1 0 -1, यही पॉसिबिलिटी है। तो ml की देखो, आपको क्या लिखते हैं, ml हम लोग क्या लिखते हैं, L1 + L2, क्या लिखना है आपको, हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कहाँ तक लिखोगे, L1 - L2 तक, कहाँ लिखोगे, L1 - L2 तक, ये लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं ना हम लोग, हाईएस्ट वैल्यू लिखते हैं, फिर माइनस लोएस्ट वैल्यू लिखते हैं। जैसे इसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, हाईएस्ट वैल्यू इसकी दोनों इलेक्ट्रॉन अगर आप +1 में रख दो, P2 है, दोनों इलेक्ट्रॉन आप किस में रख दो, +1 में रख दो, तो ये मेरी हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी हाईएस्ट वैल्यू, डेट मीन्स हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 2, ये हाईएस्ट वैल्यू, और लोएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1 - 1 मीन्स 0। ठीक है, अब इसके बीच की वैल्यू रख दो 2 1 0, समझ रहे हो क्या कह रही हूँ मैं, हाईएस्ट वैल्यू लिख लो, इलेक्ट्रॉन रख के देख लो हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है, तो हाईएस्ट वैल्यू कब होगी, जब हमारे दोनों 1 में हो जाए, तभी हमारी हाईएस्ट वैल्यू होगी। ठीक है, और लोएस्ट वैल्यू क्या करो, जो भी आपने रखा है, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, +1 है, +1 है, इन्हीं में से इन्हीं दोनों को माइनस कर दो,
ठीक है। जैसे कि देखो मैं एग्जांपल और बताती हूँ आपको। जैसे कि आप D2 है, D2, ठीक है, ये D2 है आपका, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसकी हाईएस्ट वैल्यू ml की कितनी हो सकती है? +2 हो सकती है ना, यही होती है ना +2, +1 0 -1। हाईएस्ट वैल्यू क्या हो, आपके दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए, +2 में आ जाए, तो मेरी हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, यही होती है ना। +2 मीन्स आप क्या कर रहे हो, इसकी वैल्यू को प्लस कर रहे हो ना, L1 + L2। कैपिटल L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L1 + L2 से हमें कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाना है हमें? L1 - L2 तक, L1 - L2 तक जाना है। दैट मीन्स L1 कितना है, हाईएस्ट कितना हो सकता है? 2 हो सकता है, और L2 भी 2 हो जाए, L1 भी 1 2 हो जाए, L2 भी, यही हमारा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है। इससे ज्यादा, क्योंकि अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन 1 में होते हैं तब हमारी 1 वैल्यू आएगी। तो हाईएस्ट वैल्यू कब होगी? जब हमारे दोनों इलेक्ट्रॉन +2 वाले में हो। दैट मीन्स L1 भी हमारा 2 हो और L2 भी 2 हो। दैट मीन्स हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 4 हो गई, 4। और लोएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? जो अपने हाईएस्ट लिया उसी को माइनस कर दो, L1 2, L2 भी 2, 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। अब बीच वाली वैल्यू लिख दो। अब इसमें बीच वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? 4, एक एक माइनस कर दो, 4 3 2 1 0। तो ये आपकी क्या होगी? L पॉसिबल वैल्यूज। पहले जो मैंने आपको बताया था वो ग्राउंड स्टेट था, अब मैं आपको बता रही हूँ पॉसिबल L वैल्यूज कितनी हो सकती है। ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना, ओनली हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए निकालेंगे। जैसे कि और देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला D1 F1, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का निकालेंगे। D1 F1, 2 इलेक्ट्रॉन है टोटल, एक D1 में, एक F1 में। तो लिख लो भाई, एक D1 में लिख लो, एक D1 में लिख लो, ठीक है, और एक F1 में लिख लो, ठीक है। अब आपको पता है, ओ सॉरी, अब इसकी कॉम्बिनेशन, अब आप इसको यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट डिफरेंट माइक्रो यहाँ पे टर्म निकलते हैं। तो देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी, हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? D ऑर्बिटल में तो +2 हो सकती है, और F ऑर्बिटल में कितनी हो सकती है? +3, यही होती है। F ऑर्बिटल में कितनी होती है हाईएस्ट वैल्यू? +3, और लोएस्ट वैल्यू -3, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो सकती है? +3, और लोएस्ट, और F D ऑर्बिटल में कितनी होती है हाईएस्ट? 2, और F ऑर्बिटल में होती है 3। तो दैट मीन्स आपकी कैपिटल L हाईएस्ट कितना हो सकता है? पहली L1 वैल्यू 2 हो जाए, L2 क्या हो जाए? 3 हो जाए, यही हो सकती है हाईएस्ट, हाईएस्ट यही हो सकती है ना आपकी। ठीक है, और कहाँ तक? L1 - L2 तक, L1 - L2। दैट मीन्स दैट मीन्स L1 - L2, दैट मीन्स +2 +3 कितना हो जाएगा? 2 + 3 5, मतलब 5 से लेकर आपकी, और 3 - 2 कितना होता है? 1, मतलब 5 से लेकर 1 तक आपकी वैल्यू आएंगी। इनके माइनस करते जाओ तो 5 4 3 2 1, ये आपकी क्या हो गई? J पॉसिबल, सॉरी L पॉसिबल वैल्यूज। तो L पॉसिबल, इनके आगे वो भी लिख लेना आप लोग, इनके टर्म्स भी लिख लेना। F1 मतलब क्या हो गया? 1 मतलब क्या हो गया? P हो गया, D हो गया, F हो गया, G हो गया, H हो गया, ये टर्म्स हैं। तो D1 F1 के लिए पॉसिबल टर्म्स हो गई। ठीक है भाई, B P D F G H। वैसे फेमस हम लोग जनरली D2 का पढ़ते हैं, P2 का पढ़ते हैं, P3 का, 3 का तो हम करेंगे नहीं, P2 का पढ़ते हैं मोस्टली। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल और देख लो, P1 ये 2 इलेक्ट्रॉन ही पढ़ रहे हैं हम लोग। P1 में कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। P1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन P में है, एक इलेक्ट्रॉन P में है, ठीक है। दैट मीन्स आपकी Ml की वैल्यू हाईएस्ट कितनी हो सकती है? यहाँ पे +1, यहाँ पे +1, यही हो सकती है हाईएस्ट, यही होगी ना हाईएस्ट। मीन्स +1 कितना हो गया? 2 हो गया। L1 + L2 से हमें कहाँ तक प्रोसीड करना है? L1 - L2 तक। तो L1 हाईएस्ट वैल्यू कितनी होती है? +1 होती है p ऑर्बिटल में, इसमें +1, तो 1 + 1 2, और 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो इसके बीच की वैल्यू लिख दो, तो 2 1 0। दैट मीन्स S P और D, राइट। क्लियर है भाई? L की वैल्यू हो गई, L की वैल्यू समझ में आ गई। एस का एल, मैंने आपको 2 पार्ट कंप्लीट करा दिए टर्म सिंबल में। एस की वैल्यू अभी हम लोग ये कंप्लीट कर लिए, 2s + 1 LJ, ठीक है। ये हमारी निकलती है स्पिन कपलिंग से, ये हमारी निकलती है हमारे LL कपलिंग से। दोनों मैंने आपको बता दी। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब हम लोग J पे प्रोसीड करेंगे। कोई भी डाउट है इन दोनों में तो पूछ लो। बोलो भाई यस। कोई डाउट है? J पे प्रोसीड करें, J वैल्यू पे कैसे निकालते हैं? यस मैम। अच्छा, इसमें एक नोट डाल के लिख लो, इसी में एक नोट डाल के लिख लो। जो आपकी हाफ फील्ड और फुली फील्ड होती है, जो हाफ फील्ड है, जो हाफ फॉर हाफ फील्ड एंड ये कई बार स्टेटमेंट में आ जाता है।
हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, जो हाफ फील्ड और फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि सबसे पहला स्टेप तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना। फॉर फुल हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल एल की वैल्यू हमेशा कितनी होगी? 0। क्या कितनी होगी? 0 होगी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा आयरन प्लस 3, आयरन प्लस 3 लिया हमने लो स्पिन में, आयरन प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा? D6, ओ सॉरी D5, D5 हो जाएगा, D5 हो जाएगा। अब अगर मैं देखो D5, अब मैं इसके एग्जांपल लेती हूँ, Fe+2 ले लेती हूँ ताकि मेरा D6 आ जाए, D6। ठीक है, लो स्पिन ले रही हूँ मैं, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब मुझे क्या करना है? पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कर दी मैंने, पेयरिंग कर दी। ठीक है, पेयरिंग कर दी मैंने। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी आपकी हाफ फील्ड होती है, जो भी आपकी हाफ फील्ड होती है, उनके लिए आपकी जो कैपिटल एल की वैल्यू आती है कितनी आती है? कितनी आती है भाई? 0 आती है। देखो आप निकाल के देखोगे तो भी आपकी कितनी ही आएगी। हाफ फील्ड और ये तो आपका हाफ फील्ड भी नहीं है, फुली फील्ड भी नहीं है, इसकी तो 0 आएगी ही नहीं, पहली बात। ठीक है, हाफ फील्ड देख लो। हाफ फील्ड जैसे कि ये तो हाफ फील्ड नहीं है ना, D6 आपका हाफ फील्ड नहीं है, मतलब लो स्पिन है, ये हाफ फील्ड नहीं है। तो अगर आप ऐसे हाफ फील्ड देख लो, हाफ फील्ड इस तरह से 1 2 3 4 5, इसकी आप ml की वैल्यू निकालो, +2 +1 0 -1 -2 सारा कट जाएगा, l की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर आप इसको फुलफिल कर दो, फुलफिल कर दो तो भी आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट चलो एलएस, अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ जे। जे कैसे निकलता है? बाई एलएस कपलिंग। किससे निकलेगा? फ्रॉम एलएस कपलिंग से निकलेगा। जे कैसे निकलेगा? एलएस कपलिंग से। अब एल की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी, एस की वैल्यू भी निकाल दी, आपको निकाल ली ना हमने दोनों, बस उसी से हमारी जे की वैल्यू निकलेगी। देखो पहले तो एलएस कपलिंग के बारे में लिख लो। इट गिव्स एलएस कपलिंग हमें क्या बताता है? इट गिव्स रिजल्टेंट। जे को क्या बोलते हैं हम लोग? जे को क्या बोलते हैं? इट गिव्स रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। जे को बोलते हैं हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। इट गिव्स रिजल्टेंट टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। ठीक है भाई, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर बताता है। कौन बताता है? जे। जे कैसे निकलेगा? एलएस कपलिंग से। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग बताएंगे जे पॉसिबल। कितनी जे पॉसिबल वैल्यूज होती है? तो जे पॉसिबल वैल्यूज होती है एल प्लस एस से लेके एल प्लस एस करना है, कहाँ तक जानना है हमें? एल माइनस एस। ये आपकी होगी जे पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल P2 लिया मैंने, P2। ठीक है, P2 सबसे पहले हम क्या करेंगे? P2 को रख दो। ठीक है, P2 में स्पिन कितनी आ गई? 1 आ गई, प्लस हाफ 1 हो गई स्पिन। अभी हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है भाई, कंबाइन कर रहे हैं हम लोग, जो जो हमने पढ़ा ना सब एक साथ कलेक्टिवली कर रहे हैं। देखो P2 में स्पिन की वैल्यू कितनी होगी? 1 हो गई। ठीक है, अब एल एल कपलिंग से हम कैपिटल एल निकालेंगे। कैपिटल एल कितने? इसका +1, ये 0 -1, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। 1 मीन्स क्या हो गया? एल की वैल्यू 1 आ गई। दैट मीन्स हमारा क्या हो गया? एल प्लस एस करेंगे, जे पॉसिबल क्या करेंगे? एल प्लस एस। एल प्लस एस वन कितना हो गया? 1 + 1 2, और कहाँ तक चलना है? 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो दैट मीन्स हमारी जे पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी? 2 1 एंड 0, 2 1 एंड 0। ठीक है भाई, ठीक है, वन की एल की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स इसकी सिंबल क्या आएगा? क्या आएगा सिंबल? पी आएगा। पी आएगा ना, SPDFGHIJK। ठीक है, पी आएगा। पी मीन्स क्या हो गया? आपको यहाँ पे पी लिखना है, ऊपर स्पिन की वैल्यू 1 है, तो 2s+1 2 इंटू 1+1, ऊपर 3 आ गया, तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज आ गई 3p2, 3p1 और 3p0। ये इसकी आ गई पॉसिबल टर्म सिंबल्स, किसकी? P2 की। ठीक है भाई, समझ में आया भाई? भाई कोई भी डाउट है तो पूछ लो आप लोग, इतना समझ में आया? कोई डाउट है तो पूछ लो यहाँ तक। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे चले? यस मैम। जे की वैल्यू समझ में आ गई? चलो अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इतना ही था इसमें। जे पॉसिबल, अभी हाँ जे पॉसिबल, अब जे वैलिड भी निकालेंगे। देखो ये तो पॉसिबल वैल्यूज हो गई। अब हमें तो निकालना है ग्राउंड स्टेट टेबल। देखो ध्यान ये रखना है आपको, डिफरेंस जो रखना है ना, डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना होना चाहिए? डिफरेंस 1 का रखना है। ऐसा ना हो आप डिफरेंस 1 ना रखो, सभी में डिफरेंस कितना रखना है? 1 तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं निकालती हूँ, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, F3 लेती हूँ, F3। ठीक है, F3 लिया मैंने, ये मेरा F ऑर्बिटल है।
+2 +1 0 +3 +2 +1 7 ऑर्बिटल बना लो। तो +3 +2 +1 जैसे लिखती हूँ +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3। ठीक है, हो गए 7 ऑर्बिटल। F3 मतलब आपने ऐसे रख दिया, क्योंकि हम लोग सबसे पहले ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाल रहे हैं। अभी तो मैं आपको जे से वैलिड जे पॉसिबल बताऊंगी, लेकिन आप ग्राउंड स्टेट में देखो कैसे देखेंगे हम लोग। +3 +2 +1 ऐसे रख दिया मैंने, सबसे हाईएस्ट वैल्यू ऐसे आएगी। तो स्पिन की वैल्यू कितनी आएगी? स्पिन की वैल्यू कैसे आएगी? देखो दो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, यही करोगे आप लोग। प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये तो 1 आ गया। कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? ये इन दोनों से तो 3/2। इसकी हाफ है। 3/2 स्पिन आ गई, 3/2 राइट। अब देखो अब अपन आएंगे एम एल पे। एम एल मीन्स कितना हो गया? L1 प्लस L2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5। 5 आ गया ना। हम लोग ग्राउंड स्टेट निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 5। ठीक है, 5 आ गया। 5 मतलब क्या हो गया? 5 मतलब क्या हो 6। गया? 6 आएगा, सॉरी 6 3 प्लस 2 प्लस 1 6 आएगा। 6 मतलब हो गया। अब आपको क्या करना है? एल प्लस एस करना है। ये मेरी कैपिटल एल की वैल्यू 6, तो एल प्लस एस कर लो। 6 प्लस 3/2 से लेकर हमें कहाँ तक जाना है? 6 माइनस 3/2 तक जाना है हमें। यही होती है ना एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक, यही होती है हमारी कैपिटल जे पॉसिबल। जे पॉसिबल निकाल रहे हैं। तो 6 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा? 15/2 हो जाएगा। 12 प्लस 3 15/2 हो जाएगा। 15/2 से हमें कहाँ तक जाना है? कहाँ तक जाना है हमें? 9/2 तक। ठीक है, 9/2 हो जाएगा ना। 6 माइनस 3/2 9/2 हो जाएगा। अब क्या आपको इसमें से एक 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 माइनस कर दो, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे आपकी? जे पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो गई आपकी? जे पॉसिबल हो गया आपका 15/2। ठीक है, एक कम कर दो, एक कम कर दो इसमें से। एक 15/2 -1 करो। 15/2 -1 कितना हो जाएगा? 15 माइनस 2/2 दैट मीन्स 13/2। फिर क्या आएगा? 11/2। फिर आ जाएगा आपका 9/2। टोटल 4 पॉसिबल वैल्यूज होगी जे की, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है भाई, और देख लो एग्जांपल। और जैसे हम लोग निकाल लेते हैं D2 के लिए। D2 के लिए D2 लिख लो पहले, सबसे पहले D2। ठीक है, +2 +1 0 -1 -2 स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। एल की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। आ गई 3। ठीक है, तो जे पॉसिबल कितना हो गया? एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस तक। एल प्लस एस कितना हो गया? 4। एल माइनस एस कितना हो गया? 3 -1 2। तो जे पॉसिबल कितनी हो गई? जे पॉसिबल हमारी हो गई 3 वैल्यू, 4 3 एंड 2। एक एक माइनस करते जाओ लास्ट तक, एल प्लस एस से लेकर एल माइनस एस। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हमने जे पॉसिबल तो निकाल ली। हमने क्या निकाली? जे पॉसिबल। अब इसमें से कितनी वैलिड है, कितनी क्या है वैलिड? देखो हम सबसे पहले जे पॉसिबल निकालते हैं, फिर हम निकालते हैं जे वैलिड। क्या निकालते हैं? जे वैलिड। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग करेक्ट जे वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे लास्ट में? करेक्ट जे वैल्यू। कौन सी हमारी करेक्ट रहेगी? इन जो हमने अभी हमने पॉसिबल निकाली, कितनी कितनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, इसमें से कौन सी हमारी वैलिड है वो निकालेंगे। फिर हम निकालेंगे कौन सी हमारी करेक्ट पॉसिबल वैल्यू है। करेक्ट हमारी कौन सी ग्राउंड स्टेट के लिए। ग्राउंड स्टेट निकाल रहे हैं हम लोग, पॉसिबल मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग ग्राउंड स्टेट पे आ रहे हैं, तो अब पहले हम पढ़ेंगे करेक्ट जे वैलिड। देखो जे वैलिड, देखो जे वैलिड कितनी वैल्यूज हमारी वैलिड रहेंगी। जे वैलिड कितने में से? टोटल में से। जो हमने टोटल वैलिड जे वैल्यूज निकाली उसमें से कितनी वैलिड रहेंगी, कैसे निकालते हैं देखो। अगर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप लोग।
आवाज आ रही है या गायब हो गई? यस मैम, यस मैम। गायब हो गई, मेरा एक्चुअली लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो मुझे वापस चार्जिंग पे लगाना पड़ा। कहीं आगे चले? कहाँ चले गए बाकी के लोग? बाकी को लगा शायद खत्म हो गया इसलिए चले गए। हाँ, कहाँ चले गए? बोलो उनको ज्वाइन करें और खत्म करेंगे इसको। 5 मिनट का और बचा है या कल करें? बोलो, करवा दो मैम। कंप्लीट करा दूं? हाँ, करा दो। ओके चलो। देखो अब हमें निकालना है जे वैलिड। ठीक है, जे वैलिड कैसे निकालते हैं देखो। 2s अगर आपके s की वैल्यू l से कम है, s और l की वैल्यू मैंने आपको बता दी, s की वैल्यू ss कपलिंग से निकालते हैं, l की वैल्यू ll कपलिंग से निकालते हैं। तो अगर आपकी s की वैल्यू कम है l से, मैम बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? नहीं। जस्ट अ सेकेंड, शेयर करती हूँ। आप ग्रुप पे मैसेज डाल दो कि जो हो गए वो ऑफिस आ जाओ। आ गई मैम वापिस। ओके मैम। अब विजिबल हो रहा है बोर्ड? नहीं? नो मैम। देखो अब विजिबल है, आई थिंक अब विजिबल होगा। यस मैम। ओके देखो, तो अगर आपका s की वैल्यू l से अगर कम है तो आपकी फर्स्ट देखो, फर्स्ट है अगर आपकी s की वैल्यू l से कम है तो आपकी j वैलिड वैल्यू होंगी 2s प्लस 1। इतना आपको याद रखना है। कितनी वैल्यू वैलिड होंगी? 2s प्लस 1 वैल्यूज। ठीक है, अगर आपकी l की वैल्यू कम है तो आपकी 2l प्लस 1 वैलिड। जो वैल्यू कम है ना वो उसको 2l प्लस 1 में आपको लिखना है। ठीक है, 2l प्लस 1 वैल्यू विल बी वैलिड। राइट, क्या मतलब है इसका देखो, जैसे P2 है, P2 ठीक है, अभी हमने निकाला था स्पिन, कितना निकाला था? P2 है, P2 है, इसका स्पिन हमने निकाला था 1 और L की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। ठीक है, तो J पॉसिबल कितना आया था? J पॉसिबल हमारा आया था 2 1 एंड 0, L प्लस एस से L माइनस एस, ये आया था। अब J वैलिड निकालेंगे। J वैलिड मैंने आपको क्या बोला कि S और L की वैल्यू क्या हो, जिसकी कम हो उसको। अब इसमें क्या है कि दोनों की वैल्यू ही सेम होगी, S प्लस 1 लिख लो चाहे 12 प्लस 1, बात एक ही है। तो कोई भी ले लो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही है, कोई कम ज्यादा है ही नहीं। तो टोटल वैलिड कितनी हो जाएंगी? 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगी? 3। तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी थी? 3, और 3 ही वैलिड है, मतलब क्या होगी? तीनों आपकी क्या होंगी? वैलिड। ठीक है, तीनों वैल्यूज आपकी क्या होगी? तो J वैलिड होगी 2 1 एंड 0। ठीक है, अब देखो हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं जिसमें वैलिड ना हो सारी। फॉर एग्जांपल जैसे P3 है, जैसे आपका P3 है, फॉर एग्जांपल आपका क्या है? P3। इसकी एग्जांपल देखते हैं, इसमें हमारी सारी पॉसिबल जो वैल्यूज होंगी वो वैलिड नहीं होगी। देखो देखो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। P3 पे आ जाओ। P3, P3 मीन्स क्या हो गया? आप ये लिखोगे P3, तो स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई? स्पिन की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। देखो सीधा भी आप निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया n/2 कर लो सीधा। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 है, तो 3/2 कर लो। ठीक है, जैसे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 4/2 कर लो, तो स्पिन कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। मतलब जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाई 2 कर लो वो उसकी स्पिन हो जाती है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप इसको, हाफ 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 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है डिवाइड बाई 2 कर लो, तो नंबर ऑफ n/2 से सीधा निकाल लो। मैंने लिखा था ना 2s प्लस 1 को, मैंने क्या लिखा था? इसको n प्लस 1 से भी आप निकाल सकते हैं, n प्लस 2 से, सॉरी n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 से भी आप निकाल सकते हो। तो क्या करोगे? स्पिन की जगह पे n प्लस 1 भी लिख लो। ठीक है, तो 3/2, 3/2 क्या होगी? इसकी स्पिन हो गई, स्पिन हो गई। n प्लस 1 था या n प्लस 2? n प्लस 1 ही था, हाँ n प्लस 1 ही। 2s प्लस 1 लिख लो या n प्लस 1 लिख लो, ये एक ही बात होती है। अभी लिखा था ना मैंने 2s प्लस 1 LJ लिख लो,
या फिर आप n+1 LJ भी ले सकते हो। और n क्या होता है यहाँ पे, n क्या होता है, जो भी आपकी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसे +1 कर दो तो वो आपकी 2s1 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आपकी s की वैल्यू कितनी आ जाती है, n/2। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाई 2 कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल S की वैल्यू 3/2 आ गई। ठीक है, और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l की वैल्यू निकाल लो, इसमें कितनी +1 0 -1 तो 0 आ गई। आ गई l की वैल्यू 0 आ गई, आ गई। तो अब जे पॉसिबल निकालोगे। जे पॉसिबल क्या, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप हमने ये सीखा, सेकंड स्टेप ये सीखा, थर्ड स्टेप हमने सीखा जे पॉसिबल। तो जे पॉसिबल हमने सीखा l+s से लेकर मीन्स 3/2 +0 से लेकर कहाँ तक जाना है हमें, l-s तक, तो 3/2 -0 तक। तो 3/2 प्लस मतलब 3/2 3/2 1/2 एक एक माइनस करते जाओ, फिर -1/2 और 3/2 +0 से लेकर ये यहाँ पर क्या आएगा, l+s से लेकर हम क्या करते हैं, l-s करते तो 0 -3/2 करेंगे ना, 0 -3/2 तो -3/2। ठीक है, ये हमारी क्या होगी जे पॉसिबल। अब हम क्या निकालेंगे, लास्ट हम निकालते हैं जे वैलिड। जे वैलिड निकालते हैं, ये निकालते हैं जे वैलिड। जे वैलिड मैंने आपको क्या बोला, जो वैल्यू कम है उसको l पे 2l+1 लिखो। जैसे मान लो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कौन सी वैल्यू कम है, 3/2 ज्यादा है कि 0 ज्यादा है, 3/2 ज्यादा है, तो 2l+1 वैल्यू क्या हो जाएंगी हमारी, वैलिड हो जाएंगी, क्योंकि l की वैल्यू 0 है। तो 2l+1, क्योंकि हमारी 12+1 मैंने क्यों लिया, बिकॉज l इज लेस देन योर s, जो वैल्यू कम होती है वो यहाँ पर आता है। ठीक है, l की वैल्यू s से कम है, मैंने बताया आपको जे वैलिड कैसे निकालना है, या तो 2s+1 आएगा या 12+1 आएगा, कौन सा लेना है, s लेना है कि l लेना है, जिसकी वैल्यू कम है वो लेना है। तो यहाँ पर l की वैल्यू कम है तो हम क्या लेंगे 12+1, तो 2 × 0+1 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मीन्स ओनली 1 वैलिड है। ये जो हमारी पॉसिबल वैल्यूज कितनी आई है, हमारी 4 आई है, लेकिन वैलिड कितनी है हमारी, ओनली 1। कितनी वैलिड है 1। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको कौन सी इसमें से लेनी है, इसमें से कौन सी लोगे, तो आपको ध्यान रखना हमेशा काउंट आपको लेफ्ट साइड से करना है। कहाँ से काउंट करना है, लेफ्ट साइड से। ये मैं लेफ्ट से, तो आपकी एक ही वैल्यू वैलिड रहेगी, वो रहेगी आपकी 3/2। और ये लास्ट जो इसके अलावा जो भी है सबको रिजेक्ट कर दो। सबसे पहले अगर एक वैल्यू वैलिड है तो पहले ले लो, दो वैल्यू वैलिड है तो पहले दोनों ले लो, मीन्स लेफ्ट साइड से आपको राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ आपको चलना है, लेफ्ट से राइट आपको चलना है। ठीक है, ऐसे जे वैलिड वैल्यूज निकालते हैं। ठीक है भाई, इज इट क्लियर। जैसे कि और देखते हैं हम लोग D5 देखते हैं, चलो D5 देखो D5 में स्पिन कितनी आएगी 5/2। अब मैं आपको लिख लिख के नहीं बताऊंगी, आप अपने आप करना, स्पिन कितनी आ जाएगी 5/2। और एल की वैल्यू मैंने बता दी, हाफ के लिए कितनी आती है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, तो एल की वैल्यू 0 आएगी। तो l+s मीन्स 5/2, 5/2 से हमें कहाँ तक जाना है, -5/2 तक जाना है। यही करना है, तो एक एक माइनस करते जाओ। ये तुम्हारी होगी जे पॉसिबल। जे पॉसिबल कौन कौन सी होगी, लिख लो इसको, 5/2, एक माइनस कर दो 3/2, एक और माइनस कर दो 1/2, एक और माइनस कर दो -1/2, -3/2, और क्या आ जाएगा -5/2, यही आ जाएगा। अब आते हैं अपन जे वैलिड पे। जे वैलिड क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर, किस एस की वैल्यू कितनी है 5/2, एल की वैल्यू 0, मीन्स आपकी एल की वैल्यू कम है, तो जे वैलिड कितनी वैल्यू जाएंगी 12+1। 12+1 मीन्स ओनली 1 वैल्यू वैलिड हो जाएगी। वैलिड मतलब कितनी हो जाएगी इसकी, ओनली 5/2 वैल्यू आपकी जे की वैल्यू रहेगी, ओनली 1 वैल्यू वैलिड रहेगी आपको। क्या मतलब, आपको तो जे की वैल्यू ओनली 5/2 ही रखनी है, क्योंकि यही वैलिड है। ये सब पॉसिबल तो है लेकिन वैलिड आपकी ओनली एक ये है। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक इसमें, ग्राउंड स्टेट टर्म के लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ जे वैल्यू। ये तो हमने जे पॉसिबल और जे वैलिड निकाल लिया। अब हमें ग्राउंड स्टेट में हमें कौन सी जे वैल्यू लेनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट, जो हमने जे वैलिड निकाली है इसमें से कौन सी जे वैलिड हमारी किसमें आएगी, ग्राउंड स्टेट। अब हमने जे वैलिड तो निकाली, अब इसमें से कौन सी है जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट है, वो हमें निकालना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट जे वैलिड वैल्यू, आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट जे वैलिड वैल्यू फॉर किसके लिए, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, फॉर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, के लिए। ठीक है, फॉर ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। ठीक है, इसके लिए रूल लिख लो। रूल क्या है इसके लिए, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड है, अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन क्या है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड डी 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 ऑर्बिटल में 5 से कम है, लेस देन अगर हाफ फील्ड है, तो आपकी वैल्यू ऑफ जे जो होगी, तो आपको जो लोवेस्ट वैल्यू है, जो लोवेस्ट वैल्यू है किसमें से, लोवेस्ट वैल्यू किसमें से, जे वैलिड में से, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी क्या होगी, टर्म सिंबल में लोवेस्ट एनर्जी होगी। और अगर आपके एग्जांपल करा दूंगी मैं भी, अगर आपकी वैल्यू मोर देन हाफ फील्ड है, इफ योर वैल्यू इज मोर देन हाफ फील्ड, तो आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है
मतलब जो जो आपकी जे वैलिड निकाली ना, मान लो आपने 3 जे वैलिड निकाली, उसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो तो आपकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट। अगर आपकी मोर देन हाफ फील्ड है तो आप क्या करोगे, हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू होगी किसकी, जे की, वो आपकी क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म। जे वैलिड में हाईएस्ट वैल्यू निकाल लो, वो आपकी हो जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म। मैं क्या कह रही हूँ देखो, ये लिख लो, इतना इतना लिख लो, फिर एग्जाम्पल के साथ इसको कंप्लीट कर देते हैं, एग्जाम्पल के साथ इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। देखो देखो एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल P2 है, P2, ठीक है, S की वैल्यू कितनी है, 1 है, L की वैल्यू कितनी है, कितनी आएगी, 1 आएगी। तो पहले क्या निकालते हैं हम, J पॉसिबल, सबसे पहले हम निकालेंगे J पॉसिबल। J पॉसिबल कितनी, L प्लस एस, L माइनस एस मीन्स 2 1 0। फिर निकालते हैं हम J वैलिड, J वैलिड भी इसमें कितनी आएंगी, 2s प्लस 1 लो, 2s प्लस 1 कितना हो गया, 3 हो गया, हो गया 3 मीन्स तीनों वैल्यू जितनी पॉसिबल है वो सब वैलिड है, 2 1 एंड 0। अब हम क्या निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट टर्म। क्या निकालेंगे, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट टर्म में मैंने क्या बताया, अगर आपकी लेस देन हाफ फील्ड है, अगर आपकी लेस देन हाफ फील्ड है तब कौन सी, ये P2 मीन्स क्या हो गया, हाफ फील्ड से कम है, P2 मीन्स तो यही हो गया ना, हाफ फील्ड से कम हो गया। दैट मीन्स आप लोअर कौन सी वैल्यू को लोगे, लोअर लोअर जे वैलिड वैल्यू को लोगे। कौन सी लोगे, लोअर जे वैलिड बोल रही हूँ, वैलिड, पॉसिबल में मत जाना, वैलिड में जाना। तो आपको एक सीक्वेंस से चलना है, जे पॉसिबल निकालना है पहले, फिर जे वैल्यू। तो लोअर जे वैल्यू कौन सी होगी आपकी, 0। तो आपकी टर्म सिंबल इसमें क्या क्या होगी, देखो s की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2s प्लस 1 एल जे। तो एस की वैल्यू अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एल की वैल्यू 1 है मीन्स ये एस हो गया, और जे की वैल्यू आपको लोअर जे लेंगे मीन्स 0 लेना, तो इसका टर्म सिंबल हो गया आपका 3s0। ये ग्राउंड स्टेट टर्म, ग्राउंड स्टेट टर्म कितना आ गया, 3s0। किसका बताया मैंने आपको, P2। इस तरह से आप सबके निकाल के देखना, आपको सारे समझ में आएंगे। और ए और बता देती हूँ आपको, मोर देन हाफ फील्ड बता देती हूँ, जैसे कि P4 है, P4 मोर देन हाफ फील्ड है, देखो ये P4 है, ठीक है। सबसे पहले स्पिन की वैल्यू निकाल लो, स्पिन की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें, 1, स्पिन की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन देखती हूँ और डिवाइड बाई 2 कर, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, 1 आ गया, सीधा निकालती हूँ मैं, ठीक है। प्लस हाफ आपको नहीं करना है, ठीक है, वो सिर्फ समझाने के लिए। फिर एल की वैल्यू निकालो, कैपिटल एल की वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, +1, ये 0 -1, ठीक है। तो ये कितना जाए, +2 में -1 करूंगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, आ जाएगी 1। तो पहले क्या निकालेंगे हम, जे पॉसिबल, क्या निकालेंगे, जे पॉसिबल। जे पॉसिबल कितना हो गया, एल प्लस एस, एल माइनस वन मीन 2 1 एंड 0, ठीक है। फिर निकालेंगे हम जे वैलिड, जे वैलिड कितनी होंगी इसमें, जे वैलिड भी तीनों हो जाएंगी, तीनों हो जाएंगी ना, वैलिड तीनों हो जाएंगी, क्योंकि 2s प्लस 1 2l प्लस 1 दोनों बराबर ही हो गए, तो सेम सा ही हो गया, 2 1 0। अब हम लोग निकालते हैं हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म। ग्राउंड स्टेट टर्म में आपको पता लग गया ये क्या है, मोर देन हाफ फील्ड है। क्या है ये, मोर देन हाफ फील्ड। तो मोर देन हाफ फील्ड में मैंने आपको क्या बताया, हायर वैल्यू लेते हैं। हायर वैल्यू इसकी कौन सी है, जे वैलिड की 2 है। अगर लेस देन हाफ फील्ड थी, अभी P2 में लेस देन तो हमने 0 लिया था, अब मोर देन हाफ फील्ड है तो 2 हो गया। तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या आ जाएगा, 3p, और नीचे क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ जाएगा, 3p2। क्लियर है भाई। देखो यहाँ पर एल की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पर p आएगा, p आएगा, एल की वैल्यू 1 है ना, यहाँ पे बोलते नहीं हो आप लोग, ये s कैसे आएगा, यहाँ पे यहाँ पर आएगा, ग्राउंड स्टेट आ जाएगा इसकी 3p0, ठीक है। s कैसे आएगा भाई, यहाँ पे l की वैल्यू जब 1 है तो s आएगा ना, और सॉरी p आएगा ना, p, l की वैल्यू जब 1 है तो p, अगर l की वैल्यू 0 होती तो s आता, ठीक है भाई, सो तो नहीं रहे हो, दिस ओके इज मैम। क्लियर। हाँ। s कैसे आएगा, वहां पे बोला ही नहीं आप नहीं लोगों नहीं, ने, पी p आएगा। आएगा। हाँ। तो फिर तो समझ में आ गया, मोर देन हाफ फील्ड है तो हायर वैल्यू लेनी है, और लेस देन हाफ फील्ड है तो लोअर वैल्यू लेनी है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल है, ठीक है। अब देखो और बताऊं आपको, एक दो एग्जाम्पल और कराऊं, और कराऊं एक दो एग्जाम्पल। चलो एक थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल, जैसे कि थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको आ गया ग्राउंड स्टेट टर्म्स, कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ कोबाल्ट CuCl4। ये आप अपने आप एग्जाम्पल बना बना के ना करते हैं, D1 निकाल लिया, D2 निकाल लिया, D3, अपने आप निकालो ये सब ना। अब देखो कोबाल्ट क्या है, इसे +2 है, कोबाल्ट +2 में से कितना हो गया, D7, क्या हो गया, D7 हो गया, D7 डालो, D7
और मेरा क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है तो मैं पेयरिंग नहीं कराऊंगी 1 2 3 4 5। पहले हम सिंगल फील्ड भरूंगी, हाफ फील्ड भरूंगी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरूंगी मैं। तो लिख लो +2 +1 0 -1 -2। ठीक है, तो स्पिन की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। मैं तो डायरेक्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को डिवाइड बाय 2 कर देती हूँ, वो मेरी स्पिन होती है। एल की वैल्यू लिख लो, ये 2 2 4 हो गए 4, ये 2 कितना हो गए 4 + 2 6, 6 में -3 करो तो एल की वैल्यू कितनी आ गई 3। डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, एल की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो जे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर मैं सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है मेरा, जे पॉसिबल वैल्यू। जे पॉसिबल क्या होगा, एल प्लस एस से एल माइनस एस तक करना है हमें। एल प्लस एस से एल माइनस एस, तो जे पॉसिबल क्या हो जाएगा हमारा, एल प्लस एस से एल माइनस एस मीन्स 3/2 प्लस 3 से 3 से एल की वैल्यू तो 3 है ना, 3 + 3/2 से हमें कहाँ तक जाना है, 3 - 3/2 तक। यही जाना है ना हमें, यही जाना है। तो कितना हो जाएगा 9/2 9/2 7/2 5/2, ठीक है 3/2, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जे वैलिड पे। फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, जे वैलिड। जे वैलिड हम क्या करते हैं, जो लोअर, अगर आपकी 2l+1 लेंगे या 2s+1 है, तो जो लोअर वैल्यू उसको लेंगे। तो यहाँ पर s की वैल्यू कम है किससे, l से, तो 2s+1 कर लो इसमें। क्या करेंगे हम लोग 2s+1, तो 2s+1 मीन्स क्या हो गया 2 × 3/2 + 1, 2 × 3/2 + 1। ठीक है, तो कितनी वैल्यू वैलिड होगी, चारों, मतलब चारों वैल्यू जो हमारी आई है जे पॉसिबल, चारों हमारी वैलिड होगी, चारों वैलिड होंगे। लास्ट स्टेप हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या निकालेंगे। अब हमारे मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड मीन्स हम हायर वैल्यू लेंगे। दैट मीन्स हमारी टर्म सिंबल इसका क्या हो जाएगा, एल स्पिन 2 2 × 3/2 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा 4, और एल की वैल्यू हमारी कितनी है 3, दैट मीन्स हमारा आ जाएगा एफ। और मोर देन हाफ फील्ड है इसलिए हम हायर वैल्यू लेंगे, हायर वैल्यू कितनी है 9/2, तो इसका टर्म सिंबल हो जाएगा 4f 9/2। ठीक है, क्लियर है भाई। इज इट क्लियर। यस मैम। अब कई बार आपको ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें से कोई ग्राउंड स्टेट टर्म बताओ। जैसे कि देखो, कई बार ऐसा क्वेश्चन भी मैंने देखा है कि फाइंड आउट द ग्राउंड स्टेट टर्म। आपको इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है। आपको टर्म सिंबल दे दिया है, उसमें से आपको बताना है इसमें ग्राउंड स्टेट कौन सा है। जैसे कि आपको दे दिया 1p, ठीक है 3p 3f, आपको ग्राउंड स्टेट ये टर्म सिंबल दे दिया है, मीन्स ओनली एल और एस की वैल्यू दी है, जे की नहीं दी है, उसकी मर्जी है 1g। तो देखो सब इसमें से ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको देखो इसके रूल्स होते हैं कुछ, मैं आपको बता देती हूँ कि करके। सबसे पहले आप क्या दिखा करो, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी हाईएस्ट है ना, वो आपके क्या होगी ग्राउंड स्टेट होगी। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू इसमें है दोनों में से, मतलब इन दोनों में से कोई मेरी ग्राउंड स्टेट है। इनमें क्या 1 है ना स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो ये नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सेकंड क्या देखेंगे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल। सेकंड हम चलेंगे हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है एल की, वो मेरा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। तो एफ और पी में क्या हो गया, एफ की ज्यादा होगी, दैट मींस यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या होगा 3f इसका आंसर होगा। ठीक है भाई, पहले हाईएस्ट वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखो, फिर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एल देखो। अगर एल भी सेम आ जाता है, मान लो यहाँ तो एल डिफरेंट था, मान लो एल भी सेम हो जाता है, तो हम जाते हैं किस पे, जे पे। तो अगर आपकी लेस देन हाफ फील्ड है, लेस देन हाफ फील्ड है, तो लोअर जे वैल्यू को ले लो, लोअर जे वैल्यू ले लो। अगर मोर देन हाफ फील्ड है, मोर देन हाफ फील्ड, तो आप क्या करोगे, मोर देन हाफ फील्ड है तो आप हायर जे वैल्यू को ले लो। ये मैं आपको ग्राउंड स्टेट निकालना बता रही हूँ। ठीक है, मोर देन अगर हाफ फील्ड है तो आप क्या लोगे, हायर जे वैल्यू। क्लियर। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, एनी डाउट। एनी डाउट, आज की क्लास में कोई डाउट है। नो मैम। इस तरह से हम लोगों को ग्राउंड स्टेट, अगर आपको टर्म सिंबल दे रखो उसमें से ग्राउंड स्टेट निकालना, तो इस तरह से निकालो। सबसे पहले स्पिन मल्टीप्लिसिटी देख लो कौन सी हाईएस्ट है, एल की वैल्यू देख लो किसकी हाईएस्ट है, उसी से सॉल्व हो जाता है। अगर वो भी सेम आ रही है दो में, तो नीचे आ जाओ जे पे। लोअर देन हाफ फील्ड है तो लोअर जे वैल्यू, वही सेम रूल जो हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालते हैं। लोअर देन हाफ फील्ड होती है तो लोअर जे वैल्यू लेते हैं, इसमें भी ये लेंगे। और मोर देन हाफ फील्ड है तो हायर जे वैल्यू। ठीक है,
ठीक है भाई, तो ये हमारा माइक्रोस्टेट और टर्म सिंबल वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको पूरा बता दिया है। आप लोग क्वेश्चन देख लेना, किसी में कोई भी डाउट हो तो हम लोग मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? इज इट क्लियर? चलो, ओके, थैंक यू सो मच।